पतंग की डोर हमारे हाथ में, अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ में है। वो गवैया है, गवैया ही रहेगा। ये इनकी चाल थी अपोजिशन की चाल थी, ये अपोजिशन की चाल थी जो आजादी साहब को रोक सके। कितने ऐसे 4000 लोग 16,000 वोट ऐसी मोहब्बत में गिर गया वारिस भाई की। बी टीम तो समाजवादी बी टीम है। हमारे रनिंग एमएलए है मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल, उनके सामने जबरदस्ती साने इनको खड़ा करा गया है मुफ्ती इस्माइल के सामने, जो कि 5 से 10,000 वोट में से लड़े आएंगे। तो अबू आसिम को जीत की अगर इतनी खुशी थी तो प्रचार करने आना था भिवंडी, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? उनको जनता चप्पल का हार पिनाकर भेजेगी भिवंडी से। और हमारे इम्तियाज जलील के सामने भी जबरदस्ती खड़ा किया गया है। अगर अबू आसिम उनकी सीट बचा ले तो वो बहुत बड़ी बात है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि पतंग की डोर किसके हाथ में है मुझे मालूम है। पतंग की डोर हमारे हाथ में, अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ में है। वो गवैया है, गवैया ही रहेगा और उसको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको। क्या लग रहा है यहाँ से इंशाल्लाह वारिस पठान 23 तारीख की जो काउंटिंग में जीत के आएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है पतंग की डोर किसके हाथ में मुझे मालूम है। पतंग की डोर हम लोग के हाथ में भाई, हमारे हाथ में है। हम इस बार कांग्रेस को काट देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि पतंग की डोर किसके हाथ में है मुझे मालूम है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम लोग को मालूम है इमरान प्रतापगढ़ी की डोर किसके हाथ में है। हम लोग तो डंके के छोटे पतंग वाले हैं और अवैसी साहब के पतंग की डोर अवैसी साहब के साथ में है। क्या लग रहा है यहाँ से? वारिस पठान जिंदाबाद। भिवंडी में बड़े बड़े आलिम दीन समाजवादी के साथ है तो कैसे पतंग जीती? हम लोग कलमे वाले वारिस पठान के साथ में। 1,50,000 वाले, 1,50,000 वाले बस वो लोग उनके साथ में। बाकी जो भी मुसलमान है ना वो लोगों अवैसी के साथ है। 1,50,000 वाले उनके साथ में। जो वोटर है ना वो पतंग वालों के साथ है और जो पैसे वाले ना वो अलग पार्टी वालों के साथ में। जो खाने वाले हैं ना भाई वो वहाँ बैठे, जो दलाल है ना, जो कौम के दलाल है, मीर जाफर मीर सादिक लोग है ना वो वहाँ पर के भाई। और जो देखो ये बगैर पैसे की पब्लिक है भाई, ये जितने आई है, ये 4,000 5,000 जो पब्लिक आई है ना, 1 रुपया भी किसी का खर्चा नहीं हुआ है इमाम के अंदर, तब फुकट पब्लिक आई है भाई। कम से कम क्या लग रहा है अंकल? इंशाअल्लाह बहुत अच्छा वोट आई और जो बोले ना बहुत अच्छा बोले ना, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। समाजवादी को वोट देंगे, समाजवादी को। पतंग को जिताना है। 4 वोट मेरे पास है। 4 वोट है। देखो चाचा ने बोले 4 वोट है। ऐसे 4,000 वोट लोग हैं हमारे पास। कितने ऐसे 4,000 लोग हैं 16,000 वोट ऐसी मोहब्बत में गिर गया वारिस भाई के। कम से कम हम लोग 10,000 वोट से ज्यादा वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। 10 नहीं 20,000। कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आने वाले थे, नहीं है, क्या हुआ? अरे ये इनकी चाल थी अपोजिशन की चाल थी, ये अपोजिशन की चाल थी जो आजादी साहब को रोक सके। लेकिन आजादी साहब की दुआएं लोगों के साथ है और देश की जनता वारिस पठान को जिताने लगी। वारिस पठान के टाइम पे हमारी एमआईएम पार्टी को बोलते हैं भाई बीजेपी की बी टीम है। क्या साबित करते तुम बी टीम है? बी टीम तो समाजवादी बी टीम है। हमारे रनिंग एमएलए है मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल, उनके सामने जबरदस्ती साने इनको खड़ा करा गया है मुफ्ती इस्माइल के सामने, जो कि 5 से 10,000 वोट में से लड़े आएंगे। लेकिन उनके सामने बड़े बड़े नेता को ले आके एडवर्टाइज किया जा रहा है। अबू आसिम से पूछा गया क्यों खड़ा किए, वो तो बोले कि गोवंडी में क्यों एमआईएम खड़ा किया है। एमआईएम वहाँ पे बाद में खड़ा करी है, पहले तुमने डिक्लेयर किया 12 सीट लगा के रखा था। और धुलिया में जबरदस्ती फारूक शाह के सामने इरशाद जामीनदार को खड़ा करा गया है, वो भी 5,000 के अंदर ही वोट से लड़े आएंगे। और हमारे इम्तियाज जलील के सामने भी जबरदस्ती खड़ा किया गया है, जो कि हमारे इमाम का ही वो आदमी था। अरे इम्तियाज जलील साहब वो स्टेट से भावुक हो गए हैं तो उनको हार का डर सता रहा है। कुछ हार का डर नहीं, इंशाल्लाह आपको 23 तारीख को पता चलेगा भाई। 23 तारीख को आप बोल रहे हो इम्तियाज जलील को हार का डर सता रहे, तो अबू आसिम को जीत की अगर इतनी खुशी थी तो प्रचार करने आना था भिवंडी, क्यों नहीं आए? उनको जनता चप्पल का हार पिनाकर भेजेगी भिवंडी से। अगर इतना तुम था तुम्हारे कैंडिडेट वारिस पठान साहब के फॉर्म भरने के बाद क्यों फॉर्म भरवाया आपने? पहले भरवाते। ये धोखाधड़ी किया है इन्होंने मुसलमानों के साथ और ये मुसलमान के दलाल है। ये जब भी आते हैं मुसलमानों की दलाली करते हैं। भिवंडी से जीत रहे हैं, कहीं नहीं है वो कि गोंडी से उनका भी सुपड़ा साफ है। दूसरी बात अगर अबू आसिम उनकी सीट बचा ले तो वो बहुत बड़ी बात है, उनके कैंडिडेट तो बहुत दूर की बात है।